नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने अपने ड्राइविंग प्रैक्टिस सेट के 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज आपका ड्राइविंग प्रैक्टिस सेट का 6ठा सेट होने वाला है और इसके अंदर भी हम अपने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि अलग अलग टॉपिक से होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन है, मैकेनिकल ब्रेक का दूसरा नाम क्या है? अर्थात मैकेनिकल ब्रेक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कंपनसेटिंग ब्रेक, नॉन कंपनसेटिंग ब्रेक, या इमरजेंसी ब्रेक, या रिजर्व ब्रेक? तो आपको सीधा सीधी एक बात पता है, इमरजेंसी ब्रेक को हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी ब्रेक को हम हैंड ब्रेक भी कहते हैं। कल बताया था, मैंने आपको बताया था ना। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो मैकेनिकल ब्रेक का जो अन्य नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका कंपनसेटिंग ब्रेक। ठीक है, कंपनसेटिंग ब्रेक को ही मैकेनिकल ब्रेक कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक में किस फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है? क्रूड ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, टर्पेंटाइन ऑयल, या फ्लैशिंग ऑयल? तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल हाइड्रोलिक ब्रेक में किया जाता है। और हाइड्रोलिक ब्रेक किस में यूज होते हैं? कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि कारों में किस प्रकार के ब्रेक यूज होते हैं, मैकेनिकल ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक? तो आपका आंसर था हाइड्रोलिक ब्रेक। और मोटरसाइकिल या दो पहिया वाहन में किस तरह के ब्रेक यूज होते हैं? आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, अगर भाई मानते हो तो कमेंट में पक्का बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस ब्रेक में मास्टर सिलेंडर प्रयोग होता है? तो मास्टर सिलेंडर का प्रयोग आपको कल भी इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था कि मास्टर सिलेंडर का प्रयोग आप किस तरह के ब्रेक में करते हो। तो बताओ जल्दी, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक, क्योंकि मास्टर सिलेंडर उसमें ही होते हैं जिसमें आपके हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एयर ब्रेक में किसका प्रयोग किया जाता है? अर्थात एयर ब्रेक में किस चीज का प्रयोग किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है। कंप्रेस्ड स्टील का, कंप्रेस्ड पानी का, या कंप्रेस्ड हवा का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एयर ब्रेक का इस्तेमाल किस में किया जाता है आपको बता दूं, तो बड़े बड़े ट्रकों में एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उनमें जो है आपको कंप्रेस्ड हवा का प्रयोग किया जाता है एयर ब्रेक के साथ। तो 184 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर सिलेंडर का कार्य निम्न में से क्या होता है? अर्थात जो मास्टर सिलेंडर लगा होता है, किस में लगा होता है मास्टर सिलेंडर? हाइड्रोलिक ब्रेक में। तो इस मास्टर सिलेंडर का काम क्या होता है? पानी का प्रेशर बनाना, हवा का प्रेशर बनाना, ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाना। जब आप ब्रेक ऑयल का प्रेशर बनाओगे तभी वो हाइड्रोलिक्स द्वारा प्रेशर होगा, प्रेशराइज्ड होगा, तब जाके ब्रेक लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परेशानी होने पर एयर ब्लीडिंग किया जाता है? अर्थात एयर बाहर क्यों निकाली जाती है? क्या कारण है ऐसा जो एयर बाहर निकालनी पड़ती है? मैकेनिकल ब्रेक में हवा आ जाती है? क्या मैकेनिकल ब्रेक में हवा आने के कारण एयर ब्लीडिंग किया जाता है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात जब हाइड्रोलिक ब्रेक में आपके हवा भर जाती है तो एयर ब्लीडिंग की जाती है। एयर ब्लीडिंग का मतलब है हवा को बाहर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सर्वो ब्रेक का भाग है? अर्थात सर्वो ब्रेक का कौन सा भाग इन चारों में से एक है? रोस्टर, बूस्टर, डस्टर, या रोटर? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाता है इसका बूस्टर। तो बूस्टर को ही सर्वो ब्रेक का एक भाग माना जाता है। निम्न में से ब्रेक का दोष क्या है? अर्थात आप ब्रेक की जो है बुराई इसमें जाननी है, कौन कौन सी बुराई होती है ब्रेक में। ठीक है, तो ब्रेक कम लगते हैं, हाँ जी, ये भी ब्रेक का दोष है, क्योंकि ब्रेक कभी कभी कम भी लग जाते हैं। ब्रेक लगे रह जाते हैं, कुछ वाहनों के ब्रेक जो है चिपक जाते हैं, अर्थात वे लगे रहते हैं, तो ये भी सही है। ब्रेक लगने पर आवाज करते हैं, कुछ वाहनों में ब्रेक आवाज भी करते हैं, तो ये भी एक ब्रेक का दोष ही हो जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। ब्रेक में दोष का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अर्थात जो ब्रेक में कमी आती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? ब्रेक शू लाइनिंग घिसी हो? बिल्कुल हो सकता है। यदि आपकी ब्रेक शू की लाइनिंग घिस जाएगी तो उसमें कमी आनी ही आनी है। ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई हो? यदि ब्रेक लाइनिंग पर चिकनाई होगी तो आपके ब्रेक काम नहीं करेंगे, स्लिप होंगे। ठीक है, ब्रेक पेडल की फ्री प्ले अधिक हो? तो ये भी एक हो सकता है। अर्थात मैं कहूँगा इसके जो है चारों ही कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक में आवाज होने का निम्न कारण होता है? अर्थात इन चारों में से ऐसा कौन सा कारण है जो ब्रेक में आवाज बनाता है? ब्रेक प्लेट टेढ़ी हो? आपको पता है अगर आपकी ब्रेक प्लेट टेढ़ी होगी तो आपका ब्रेक टूट भी सकता है और आवाज करेगा जोर जोर से। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ब्रेक शू टेढ़ा होने पर? ब्रेक शू टेढ़ा होगा तो भी आवाज होगी। ब्रेक ड्रम खराब हो? यदि आपका ब्रेक ड्रम ही खराब हो गया फिर तो आवाज होनी है, अर्थात कह सकते हो उपरोक्त सभी। ब्रेक में आवाज होने के चारों ही कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब इस क्वेश्चन से पता लग जाएगा कि आप प्रैक्टिस सेट को कितना ध्यान से देते हो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ो, किस प्रकार की गाड़ियों में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक कारों में, ट्रकों व बसों में, या पुरानी गाड़ियों में, या इन सभी में?
तो बताओ इसका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आधुनिक कारों में। इसमें मैं थोड़ा सा टाइम इसीलिए लिया क्योंकि आप अपना आंसर दे सको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेक का लगा रह जाना क्या कहलाता है, अर्थात जब ब्रेक लगा रहता है तो उसको क्या कहते हैं। ब्रेक ग्रेबिंग, ब्रेक बाइंडिंग या ब्रेक एफिशिएंसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रेक ग्रेबिंग। यदि आप भूल से ब्रेक लगाओ छोड़ चुके हो अपने वाहन का तो उसे कहोगे ब्रेक ग्रेबिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेंडम मास्टर सिलेंडर में पिस्टन की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन कल भी आया था अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो मैंने बताया था टेंडम मास्टर सिलेंडर जो होगा उसमें पिस्टन की संख्या हमेशा 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकों की दक्षता कितनी होनी चाहिए, अर्थात ब्रेकों की एफिशिएंसी जो है कितनी होनी चाहिए, कितने ब्रेक जो है आपके घिसे हुए हों और कितने जो है ना घिसे हुए हों, ये पूछना चाह रहा है। क्या 30% ब्रेक होने चाहिए? नहीं, 30% होने पर तो वो बिल्कुल ही मतलब बहुत कम ब्रेक लगने लगते हैं, एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा हैं। 50% ब्रेक होने चाहिए? नहीं, 50% से प्लस होने चाहिए। 100% होने चाहिए? 100% भी नहीं होने चाहिए क्योंकि 100% होंगे तो भी ब्रेक कम लगेंगे। हाँ, 50 से 80% के बीच में होंगे तो ब्रेक जो है बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही क्षमता से काम करेंगे अपनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक लगाने पर गाड़ी का भार कहाँ स्थानांतरित हो जाता है, अगले पहियों पर, पिछले पहियों पर, चैसिस पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हो। जब आप ब्रेक लगाते हो अगला लगाओ या पिछला लगाओ, गाड़ी का भार जो है अगले पहियों पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रेक लगाते हो आप तो गाड़ी जो है आपकी वो ऐसे आगे को झुक जाती है, आगे ऐसे आगे को झुकती है, मतलब अगले पहियों पे भार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क ब्रेक में किसके द्वारा एडजस्टमेंट होता है। ये क्वेश्चन भी आपको कल देखने के लिए मिला होगा बिल्कुल, तो आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर ए दिखते ही इसका आंसर लगा दोगे। कैलिपर द्वारा ही डिस्क ब्रेक का एडजस्टमेंट किया जाता है, ठीक। तो जब आप देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो भाई वहां पे आपको क्वेश्चन क्यों नहीं मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। जब आप 600 क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे, पक्के 600 क्वेश्चन यदि आपके याद हैं या आपने तैयार किए हुए हैं, तो आपने पूरे 600 क्वेश्चन ही तैयार नहीं किए, उन्हीं के साथ आपने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल भी याद की होगी। तो इस प्रकार से आपके 600 प्लस क्वेश्चन बैठेंगे। और आप ध्यान रखना, जो ये सेट चल रहे हैं इन सेट्स में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कभी आप हल्के में ले रहे हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लीडिंग द्वारा ब्रेक प्रणाली से क्या निकालते हैं। अभी ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया कि जब एयर ब्लीडिंग होती है तो उसमें क्या निकाला जाता है, हवा निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयर ब्रेक किस में प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया था आपको, जब ब्लीडिंग वाला क्वेश्चन बताया, एयर ब्रेक का इस्तेमाल आपके ट्रकों में किया जाता है और रेलगाड़ियों में भी इसका एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सी और डी दोनों में। तो रेलगाड़ी में भी एयर ब्रेक का इस्तेमाल होता है और ट्रकों में भी। और एयर ब्रेक में से क्या निकलता है, एयर ब्लीडिंग। एयर ब्लीडिंग में क्या निकालते हैं, हवा। तो इस तरह से आपको एक दूसरे से रिलेट करके ये क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रेक लाइनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस, तांबा, ढलवा लोहा या एल्यूमिनियम, कौन सा पदार्थ जो है ब्रेक लाइनिंग को बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये पूछना चाह रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, अर्थात एस्बेस्टस का उपयोग ब्रेक लाइनिंग को बनाने में किया जाता है। आज का अंतिम व लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्न में से मैकेनिकल ब्रेक का भाग कौन सा है, अर्थात इन चारों में से मैकेनिकल ब्रेक का कौन सा भाग होता है। ब्रेक शू, फलक्रम, ब्रेक ड्रम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त सभी। ब्रेक शू भी मैकेनिकल ब्रेक का भाग है, फलक्रम भी और ब्रेक ड्रम भी। तो कैसा लगा प्रैक्टिस सेट? अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका अपना ही चैनल है। धीरे धीरे आप देखोगे आपके सभी क्वेश्चनों के डाउट्स जो है क्लियर होते जाएंगे। आपके जिस भी बारे में कमेंट आते हैं मैं आपका वो आंसर पहले ही अगले सेट में तैयार कर देता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्य बना के रखा करो, ठीक है। हर चीज को एकदम से कमेंट कर देना सही नहीं होता, थोड़ा धैर्य बना के रखोगे तो क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले किसी सेट में मिल जाए आपको, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देखो चीजों को कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। तब मिलेंगे कल को फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। उम्मीद करूंगा आपको इस तरह के प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।